प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज हरितालिका तीज है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तीज वो हरितालिका तीज के नाम से जाना जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए और अविवाहित युवतियां अपने मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। सर्वप्रथम इस व्रत को माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर के लिए रखा था। तो आज हरतालिका तीज की व्रत कथा चैनल के माध्यम से आप सुनिए। हरतालिका तीज का व्रत अर्थात करवा चौथ से भी ज्यादा कठिन माना गया है, क्योंकि करवा चौथ में तो चांद देखने के बाद में व्रत पूरा हो जाता है, लेकिन इसमें पूरे दिन निर्जला रहा जाता है और अगले दिन पूजन के पश्चात ही व्रत खोला जाता है। और इस व्रत से जुड़ी हुई मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुख पूर्वक पति रमण और शिवलोक को प्राप्त करती हैं। तो आइए हरतालिका तीज व्रत कथा सुनिए। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित वाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टुप छंदों से स्तुति, गान, स्वर, आलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है कि मैंने आप सदी के अर्धांगी को प्राप्त किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य कमाया था? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताइए। कि महारानी पार्वती जी ने ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले कि हे वरानने, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया था जिससे मुझे प्राप्त कर सकी। वह अति गुप्त व्रत है, पर मैं तुमको बताता हूँ, और वह है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज का व्रत। यह हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा ये व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक बन जाती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह व्रत किया, विस्तार से बताइए, सुनने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवानों माँ, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेष्ठ पर्वत माना गया है। उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहां तुम भाग्यवती रानी मेना के पैदा हुई। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना प्रारंभ कर दिया। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप प्रारंभ कर दिया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने के बाद जब मेरे दर्शन में मिले तो तुमने ऊर्ध्वमुख होकर के वायु का सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई, तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भये। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थिति होने के कारण जानने के इच्छुक होते भये। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। सो वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वर्ण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है, मेरी कन्या को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का दान करूंगा, कन्या दान करूंगा। यह सुनिश्चित होने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से
पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में जाकर और पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय हो चुका है सुनाया। नारद जी ये काम करते हैं। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विहिल होकर अपने सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहाँ महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा कहकर सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। मैंने भगवान विष्णु जी को वचन दिया, वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कहकर वे मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्वावासियों को साथ लेकर ढूंढने महाराज के पदार्पण की, ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया, या सर्प ने डस लिया, या कोई राक्षस हर के ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना अन्न जल के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित करके विविध वन पुष्पों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्रपद मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तो मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा। मैंने तुम्हें दर्शन दिया, तुमसे कहा, देवी तुम्हारे व्रत और पूजन से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना को मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की। आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं। आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु तो नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए। लिपट लिपट कर रोने लगे। बोले, उमा तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह व्याघ्र जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने घर को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा, पिताजी मेरा विवाह है। तुमने विष्णु भगवान के साथ स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं इस वन में रहकर अपने प्राण को त्याग दूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु के साथ नहीं करूंगा। तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है, उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह प्राप्त होगा। पुत्री तुम मेरे ऊपर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मेना ने मेरे साथ पुण्य अर्जन किया है। ऐसे भगवान शंकर बता रहे हैं कि हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज का व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरताली का तीज पड़ा। यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि और पृथक पृथक फल भी सुनाइए। जिसके सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय इस व्रतराज का संविधान फल सुना रहा हूँ कि यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करें। यह व्रत निराहार बिना फल आहार निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करें। केले पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदवा तान कर बंधनवार लगाकर शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त
देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना इच्छा को भगवान के सामने प्रकट करना चाहिए, रखना चाहिए। फिर पार्वती जी ने जो प्रार्थना की वह प्रार्थना करनी चाहिए इस प्रकार से कि जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरारी, सती संतु मेरे तुम्हारी, जय आनंद दाता। इच्छित वर में तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाओ, कर दो पूर्ण दाता। इस प्रकार से प्रार्थना करके पुष्पों को दोनों हाथ में लेकर के पुष्पांजलि समर्पण करें और चतुर्थी को शिवलिंग को यदि किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और अपना व्रत पूर्ण करें। व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है, धन व पुत्र पौत्रों को सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन विद्वान धनवान वर प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती वह बार बार वैधव्य और पुत्र शोक को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करती है। दूसरे जन्म में भगवान कहते हैं कि स्वरूपवान होकर के संसार में उत्तम सुख भोग प्राप्त करती हैं। इस व्रत के करने के बाद नारियां जो है स्त्रियां वे शिव लोकवासी बनती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसी प्रकार से आप इस कथा को सुनिए। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे सबसे पहले आप तक ये वीडियो कार्यक्रम पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।